हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। तब भी देखेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन जिन्हें आ गया जीओसी और हाइड्रोकार्बन जिन्हें आ गया, समझो कि उनका ऑर्गेनिक पूरा अच्छे से हो जाएगा। और आपको मैं दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी और नोट्स वगैरह कितने इंपॉर्टेंट है, और सारे नोट्स के इमेज और एनसीईआरटी के इमेज सारा कुछ शो करूंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर केमिस्ट्री डोजेस और सारा कुछ नोट्स वगैरह पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा, जितना मैंने कहा पढ़ा, टाइम नहीं लगेगा। जो अभी टाइम लग रहा है ना, अगर अभी 10 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो तो एग्ज़ाम में भी 10 सेकंड में ही सॉल्व करोगे, क्योंकि कुछ नया नहीं होगा। वही है जो एक साथ ऊर्जा रिएक्शन पूछा जा रहा है, वही ऊर्जा रिएक्शन हमेशा पूछेगा, ठीक है। इसी को डिराइव करते हैं, सिर्फ अलग अलग तरीक़ा से करते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड गुड येल्ड बाय ऊर्जा रिएक्शन। तो ये ऊर्जा रिएक्शन मैंने नोट्स में भी दिया, नेमिंग रिएक्शन में भी दिया। तो ये ऊर्जा रिएक्शन क्या होता है, सोडियम ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं अल्काइल हैलाइड से अल्केन की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अल्केन की प्रिपरेशन ऑफ अल्केन देख लेना, उसमें बताया मैंने, ठीक है। अब ऊर्जा रिएक्शन में एक खास पॉइंट है, ये जो है ऊर्जा रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। बड़ा सा लिख दे रहा हूँ मैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे जो ऑड है वो कौन सा है, वो है इनहेप्टेंट। तो इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। समझाने में टाइम लग रहा है, ये ना सोचना कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इतना ही लगेगा, समझाने में टाइम लग रहा है, ठीक है, चीज़ों को बताने में। और चीज़ों को समझो, अब भी जो समझ लोगे वही जा करके वहाँ करके आना। क्वेश्चन नंबर 2, दी अल्केन डैट गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन क्लोरीनेशन विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है। तो ये कौन सा देगा, ये हम लोगों का नियोपेंटेन देगा, क्योंकि जब आइसो और नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये मैंने जीओसी में बताया था कि आइसोपेंटेन कैसे बनेगा और नियो किसे बोलते हैं। तो नियो जब बनाओगे ना, तो चारों तरफ कार्बन के एक ही मॉलिक्यूल आएंगे, CH3 CH3 CH3। और यहाँ पे अगर आप क्लोरीनेशन कराते हो तो जो हाइड्रोजन की रिमूवल होगी वो सारे अल्फा हाइड्रोजन की रिमूवल होगी। अब अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, गामा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, टोटोमेरिज्म के क्लास में मैंने सारा बता दिया था। तो अगर सारे हाइड्रोजन सेम है और सारे सेम हाइड्रोजन की रिमूवल करवाओगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नियोपेंटेन। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विद ब्रोमीन बाय सब्सटीट्यूशन टू फॉर्म अल्काइल ब्रोमाइड विच, फिर से देखो ऊर्जा रिएक्शन पूछा है, इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन। तो ऊर्जा रिएक्शन सबसे पहला क्या प्रोडक्ट देता है, ऊर्जा रिएक्शन में हम लोगों ने देखा सोडियम ट्राई ईथर डालते हैं अल्काइल हैलाइड से, तो हम लोगों का अल्केन बनाता है, हायर अल्केन, और इवन नंबर में होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रोडक्ट दिमाग में आना चाहिए, अल्केन देगा। तो ये तो, और ये होगा नहीं, ऑप्शन ए और बी तो होगा नहीं, अल्कीन और अल्काइन है तो ये कतई नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट देना अल्केन का, तो ये CH4 ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी होगा, लेस देन 4, ठीक है। प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। यहाँ पे तुम्हारा हायर अल्केन नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा हायर अल्केन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को CH3 मिलेगा। तो बहुत आसान है, बहुत आसान, सिर्फ ऊर्जा रिएक्शन देख करके ऑप्शन नंबर सी लगा दोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू द कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये देख लो, ये एनसीईआरटी में यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ लो। इट मे बी रिमेंबर दैट इन ऑल द कन्फॉर्मेशन द बॉन्ड एंगल्स एंड द बॉन्ड लेंथ रिमेन द सेम, इक्लिप्स्ड एंड द स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सी हॉर्स वगैरह वगैरह दिया हुआ है। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल जो होते हैं रिमेन सेम, 4 का सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ द स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। तो इसमें स्टेबिलिटी पूछा है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, और टॉर्जनल फोर्स और स्ट्रेन वगैरह, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, जो स्टेबिलिटी होती है, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल देन इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन बिकॉज स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन हैज़ टॉर्जनल स्ट्रेन। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में देख लो क्यों होता है, कैसे होता है, सारा कुछ लिखा हुआ है। देयर आर मिनिमम रिपल्सिव फोर्स, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, किसका, स्टैगर्ड में, ठीक है। और इक्लिप्स्ड में क्या चाहिए होता है, व्हेन द स्टैगर्ड फॉर्म चेंजेस इनटू द इक्लिप्स्ड फॉर्म द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम क्लोजर टू ईच अदर रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्सन, ठीक है। टू चेक द इंक्रीज्ड रिपल्सिव फोर्स मॉलिक्यूल विल हैव टू पोसेस मोर एनर्जी दस हैज़ लेसर स्टेबिलिटी, ठीक है। अब ये देख लेना, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म डिस्क्रिप्शन में मैंने दे
दिया है उसे एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई एडवांस 2004 का एक क्वेश्चन था, वो मैंने सॉल्व किया उसमें, ठीक है, तो वो देख लेना। अब यहाँ पे कंडीशन टू शो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कंडीशन वगैरह दे रखा है, तो ये सारा कुछ पढ़ लेना। इक्लिप्स कैसे कहते हैं, स्टेगर्ड कैसे कहते हैं, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ सारा सेम होता है, और स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, स्टेगर्ड मैक्सिमम स्टेबिलिटी और इक्लिप्स लोअर स्टेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन म्यूटेन इज, तो यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो स्टेबिलिटी पूछेगा, नोट्स पहले भी कहा, जिसने पढ़ लिया उसके लिए सारा कुछ हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले एंटी होता है, फिर गॉच फॉर्म होता है, इक्लिप्स्ड होता है, फुल्ली इक्लिप्स्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी अच्छे से समझाया हुआ है। कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन 4 कन्फर्मेशन बनते हैं, फुल्ली इक्लिप्स्ड, लेस स्टेबल, गॉच फॉर्म मोर स्टेबल, इक्लिप्स्ड होता है, फिर फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म जो कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होता है, ठीक है। और इसे एंटी फॉर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी फॉर्म भी बोलते हैं। क्लियर है। तो ये आपका स्टेबिलिटी का कहानी रहा। अगर सी चेयर ट्विस्ट बोट और हाफ चेयर में पूछता है तो स्टेबिलिटी ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा स्टेबिलिटी पूछता है तो ऐसे भी बना के आ जाना। साइक्लोहेक्सेन में स्टेबिलिटी पूछा जाता है चेयर फॉर्म में, तो ये वाला करके आना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। बी कौन सा फॉर्म है, बी देख लो यहाँ पे बी कैसा दिख रहा है, फुल्ली स्टेगर्ड। फुल्ली स्टेगर्ड ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो ये फुल्ली स्टेगर्ड है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन्स, तो इसका है क्रैकिंग, ठीक है। और ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्रैकिंग और वगैरह किसे किसे कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मर्स फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल इज मोस्ट स्टेबल, तो फिर इसके लिए भी वही कंडीशन जो मैंने आप लोगों को बताया। मोस्ट स्टेबल क्या होता है, हमेशा फुल्ली स्टैगर्ड। फुल्ली स्टैगर्ड का स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना ऐसे होता है, ठीक है। जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, तो वो जरूर कर लेना। 120 डिग्री पे अगर गॉच फॉर्म को रोटेट करवाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, और उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी एज कम्पेयर टू गॉच फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे करके जेईई एडवांस में पूछा था, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, सारा कुछ मैंने बता रखा। तो इसका आपको क्या दिख रहा है, इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मर्स फॉर इथिलीन ग्लाइकोल इज मोस्ट स्टेबल, डी हो जाएगा। फुली स्टैगर्ड फॉर्म मोस्ट स्टेबल होता है। अब यहाँ पे देखो, एन अल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस, तो ओजोनोलाइसिस क्या होता है, यहाँ पे समझ लो ओजोनोलाइसिस क्या होता है। ओ बॉन्ड को हटाते हैं और एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन होती है। एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन होती है। अब कब होगा एल्डिहाइड, कब कीटोन बनेगा, वो है अनब्रांच्ड होगा अल्कीन तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, ब्रांच्ड अल्कीन होगा तो कीटोन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से मैकेनिज्म दिया हुआ है, बैठ करके समझ लेना, ठीक है। समझना, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक चीज़ में, समझे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आ जाओगे। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना, एक एक ऑक्सीजन दे करके दोनों को साइड कर देना, सिंपल सा लॉजिक है इसमें, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट लिख देना। अगर अनब्रांच्ड अल्कीन होगा तो एल्डिहाइड और ब्रांच्ड अल्कीन होगा तो कीटोन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन इधर दे दो, एक ऑक्सीजन इधर दे दो, तो CH2OH हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, CH2CHO, ठीक है। क्लियर है, तो समझ में आ गया। इसका 15 का क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा सी। गिव्स मिथेनल, मिथेनल मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की बात कर रहा है, एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये देगा ना भैया मिथेनल, OH एक देगा और यहाँ पे CHOH, ठीक है, CHO एक, तो ये आएगा और एक आएगा COH। तो दोनों में फ़र्क है, एक अल्कोहल होता है और एक एल्डिहाइड होती है। यहाँ पे अल्कोहल तो नहीं बनना चाहिए, अल्कोहल गलती मैंने बता दिया, ये गलत है, कीटोन बनता है ना। तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H, ये तो ये क्या बन रहा है, ये फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन में यूज आता है 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो ये याद रखना। अब यहाँ पे ओजोनोलाइसिस का कॉन्सेप्ट हो जाए। फिर अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 में क्या लिखा हुआ है, एन अल्कीन ए ऑन रिएक्शन विथ O3 एंड ZnH2O गिव्स प्रोपेनॉन एंड इथेनॉल, मतलब ओजोनोलाइसिस की बात कर रहे हैं इन इक्विमोलर रेशियो। एडिशन ऑफ HCl2 अल्कीन ए गिव्स दी एज द मेजर प्रोडक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट B इज, ठीक है। तो पहले तो हमें ए देखना होगा कि ए है क्या,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे अगर सॉल्व करना हो डायरेक्ट तो कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले भूल जाओ ओजोनोलाइसिस वगैरह, सिर्फ इतना याद रखो कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट करके पूछता है, तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसे हम लोग मेजर प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो कि ये 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। और स्टेबिलिटी के लिए मैंने बताया था कभी भी कोई भी हैलोजन वगैरह अगर ऐड हो तो या तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होगा अगर एंटी मार्कोनिकफ SN2 रूल चले तो, और अगर मार्कोनिकफ रूल चलता है SN1 की रूल चलती है तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी ये देखते हो तो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो ये हटा दो, ठीक है। ठीक है, तो इसे तो पहले साइड कर दो। अब ये देखना है कि ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री स्टेबल है या ये होगा। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कैसे ये प्रोडक्ट है ए, ठीक है, और इसे ए में डबल बॉन्ड है एसाल्किन, बॉन्ड ब्रेक किया, एक एक ऑक्सीजन दिया तो ओजोनोलाइसिस करवाया, ये और ये मिला, ठीक है। और यहाँ पे अगर HCl डालते हो तो 3 डिग्री पे आपको मिलेगा और ज़्यादा स्टेबल मिलेगा। मार्कोनिकफ रूल फॉलो करेगा, मार्कोनिकफ रूल में 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो क्लियर है, तो इसका हो जाएगा आंसर डी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट सूटेबल रीअरेंजमेंट फॉर द कन्वर्जन सिस दिया हुआ है, ठीक है, और ये है अल्काइन। तो अल्काइन से सिस और ट्रांस कैसे बनता है, तो लिंडार कैटलिस्ट और बिर्च रिडक्शन, इसे बोलते हैं लिंडलार बिर्च रिडक्शन और इसे बोलते हैं लिंडलार। जो बिर्च रिडक्शन होता है वो क्या करता है, Na लिक्विड NH3 बिर्च रिडक्शन बोलते हैं, ये बनाता है ट्रांस अल्किन। और जो H2PDC क्यूनोलिन ये जो है ये होता है लिंडलार कैटलिस्ट और ये बनाता है सिस 2 ब्यूटीन, और ये मैंने नेमिंग रिएक्शन में बता रखा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बिर्च रिडक्शन और लिंडलार कैटलिस्ट, ट्रांस अल्किन और सिस अल्किन मेजर प्रोडक्ट होते हैं। तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शैल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन बाय रिएक्शन विथ HBr फॉलोड बाय एलिमिनेशन और डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन सा प्रोपीन नहीं देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन पढ़ाना अभी बाकी है, वो 2 वीडियोज़ बचे हुए हैं, वो डाल दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी आएगा, ठीक है। अब भी देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ Br डालते HBr और किससे आपका क्या नहीं बनेगा, प्रोपीन नहीं बन पाएगा, ठीक है, अगर HBr डालते हो। तो यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे बन जाएगा जैसा दिख रहा है, यहाँ पे अल्कोहल हट जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल OH हट करके प्रोपीन बन जाएगी, ठीक है। और इधर तो है ना, ये ब्रेक करके रीअरेंजमेंट हो जाएगा। और इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी, अगर यहाँ पे आप लोग जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को ऑक्सीजन में देते हो, ठीक है, इस बॉन्ड को ऑक्सीजन में मूव कराते हो, O पे माइनस आएगा, H पे प्लस आएगा, H प्लस जा करके रिएक्ट करता है, और Br ब्रेक होगा तो Br पे माइनस आएगा और वो माइनस C पे जा करके अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि C पे प्लस था, C पे क्या था, प्लस था, बिकॉज ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटा था और O पे गया था, ठीक है। तो एक तो प्लस छोड़ के जाएगा, प्रीवियस क्लास में भी बताया था मैंने। तो यहाँ पे जाकर के Br अटैच होगा और यहाँ पे H अटैच होगा। तो क्या यहाँ पे आपको दिख रहा प्रोपीन बनते हुए, क्या आपको एक कार्बन ऐड होते हुए दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो इसका क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडिली विथ गैसियस ब्रोमीन हैज द फॉर्मूला। तो फ्री रेडिकल जो होता है ना Br2 वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये नॉर्मल सा है, ये रट्टू तोता वाला क्वेश्चन है, तो इसका होगा C3H6। 20 नंबर NCERT पढ़ लेना दिया हुआ है। इन द रिएक्शन विथ HCl एंड अल्कीन रिएक्ट्स विथ अकॉर्डेंस विथ मार्कोनिकफ रूल। मार्कोनिकफ रूल क्या होता है, जब 3 डिग्री आपका ग्रुप दिया हो ना, ऐसे समझो CH3 अटैच्ड है, तो यहाँ पे आकर के ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। Cl Br OH कुछ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड हो तो नहीं हो सकते बिकॉज 3 बॉन्ड है। Cl H Br और फ्लोरीन आयोडीन कुछ भी, कोई भी हेलाइड वगैरह आकर के यहाँ पे अटैच होगा, बिकॉज यहाँ पे मोस्ट स्टेबल 3 डिग्री मार्कोनिकफ रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग सारे बॉन्ड हटा करके देखें, मतलब रेजोनेंस करके देखें, तो आपको देखने मिलेगा ये जो है ना, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका जो कार्बोकैटायन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और मार्कोनिकफ रूल भी यही बोलता है कि जहाँ पे जिसका ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसमें आप लोग ईजिली फॉर्म करोगे, ठीक है।
आके देख बताता हूँ आपको, ठीक है। मान लो ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक करता है और कार्बन पे जाता है, तो कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव, और ये जो है यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है, इस जगह आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। अब यहाँ पे जो आपका क्या था, HCl था, तो H प्लस Cl माइनस में टू ब्रेक होगा, और ये माइनस जो है पॉजिटिव पे आ करके अटैक करेगा, और ये H प्लस है कार्बन के साथ जा करके अटैक करेगा और CH3 फॉर्म करेगा, और क्या होगा, ऐसा कुछ आपका आएगा, ठीक है। ये हो गया बेंजीन, यहाँ पे आपका एक Cl रहेगा और यहाँ पे एक CH3 रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो यही है मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक ना, यही है मार्कोनिकॉफ रूल। और काउंट कर लो, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 पे क्लोरो है, 1 पे मिथाइल है और साइक्लोहेक्सेन है, नॉर्मल सा प्रोडक्ट है। तो बस अगर एंटी मार्कोनिकॉफ और स्टेबिलिटी आपको आती है तभी हो पाएगा। अगर स्टेबिलिटी मालूम नहीं है कि 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री में कौन सा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, तब तो भैया ये भी बॉन्ड ब्रेक करके ऐड करोगे और सारा कुछ करोगे, ठीक है, समझे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का कौन सा प्रोडक्ट नहीं होगा। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2O, पानी निकाल दो तो डिहाइड्रेशन, पानी पिला दो तो हाइड्रेशन। तो यहाँ से अगर आप लोग पानी निकालते हो तो पानी निकालने के बाद क्या क्या फॉर्म करेगा, तो आपका जो फॉर्म कर सकता है ये फॉर्म करेगा, ठीक है, और क्या फॉर्म करेगा, और कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ये भी फॉर्म कर जाएगा, और कौन सा, ये फॉर्म करेगा। ये जो है ये फॉर्म नहीं करता है, ठीक है, ये फॉर्म नहीं करता। अब कैसे नहीं करता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे H प्लस आप लोग रिमूव करा दो, ठीक है, H प्लस सॉरी ऐड करा दो, H प्लस यहाँ पे ऐड कराओ। क्यों ऐड कराओ, क्योंकि डिहाइड्रेशन है, तो डिहाइड्रेशन हम पहले इसे H प्लस रिएक्ट कराएंगे तभी तो H2O होगा, ठीक है, और H2O हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, H2O को हटा लेंगे। अब ऐड कैसे होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ऑक्सीजन पे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज जा करके H प्लस का अटैक करेगा और क्या हो जाएगा, H2, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया तो यहाँ पे आएगा प्लस। क्लियर है। अब हम लोग H2O को यहाँ से रिमूव करेंगे, और H2O को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन, ठीक है, यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन कुछ ऐसा। और फिर वही बात, स्टेबिलिटी देखना होता है, तो स्टेबिलिटी के लिए ये हो जाएगा 3 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री है या नहीं है, यहाँ पे ऐसे ऐसे दे रखा, तो 3 डिग्री है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। अब उसके बाद आप लोग रीअरेंजमेंट कर लो, रीअरेंजमेंट स्टेबल कार्बोकेटायन को रीअरेंजमेंट करोगे तो आपका प्रोडक्ट एक ऐसा और एक ऐसा देखने मिलेगा, ये आपको देखने नहीं मिलेगा, ठीक है, करके देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 22, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसे ऐसे दिया हुआ मेजर प्रोडक्ट और क्या पूछ रहा है, माइनर प्रोडक्ट क्या होगा। तो 3 डिग्री जो होता है हमेशा याद रखना, 3 डिग्री स्टेबल होता है, बार बार बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो कौन से ऐसे कंपाउंड है जहाँ पे 3 डिग्री है और उससे कनेक्टेड है, तो आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। आपको किस में मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। इसमें जो है 1 डिग्री पे OH ग्रुप, इसमें 2 डिग्री कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है, और इसमें भी 1 डिग्री ग्रुप पे कार्बन 1 डिग्री कार्बन पे ग्रुप अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा मोस्ट स्टेबल, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है, ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 42, इन द फॉलोइंग रिएक्शन रेड हॉट आयरन ट्यूब ए डाल देते हैं, तब इसमें क्या होगा, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो देखो जिसे प्रोडक्ट बनाने आ गया वो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकाल लेगा। तो रेड हॉट आयरन ट्यूब अगर इसमें पुट करते हो तो आपका कुछ ऐसा आएगा, ये NCERT में रिएक्शन दे रखा है। बेंजीन हो गया और 246, ठीक है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप रहेगा, अल्काइल मतलब CH3 यहाँ पे CH3 दे दो और यहाँ पे CH3 दे दो, ये रहेगा आपका ये फाइनल प्रोडक्ट। अब इसमें देख लो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड टोटल कितने हैं। यहाँ पे खैर सिग्मा बॉन्ड पूछा है तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करके दे देना। तो 42 का आंसर होगा 21, याद रखना, बाकी आप सॉल्व कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। NCERT से पूछा गया है, ये NCERT से पूछा गया है, NCERT पढ़ना इसीलिए बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपका दिया हुआ है +I इफेक्ट CH3 इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ, सारा कुछ मैंने ये बता रखा है, आप लोग जा करके केमिस्ट्री डोजेज में देख सकते हैं। और अल्काइन अल्कीन और अल्केन में एसिडिक स्ट्रेंथ देखा जाए तो ये होगा, और बाकी 1 2 पढ़ लेना।
क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। प्लस आई इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। प्लस आई मतलब CH3 इंक्रीज कराओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, तो उसके कारण यहाँ पे ऐसा हो रहा है। यहाँ पे दो CH3 है, इसमें एक CH3 है, इसमें एक भी नहीं है। क्लियर है? और जैसे CH3 इंक्रीज कराओगे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे देख लो 43 का ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा ए। ठीक है, कॉपी पेस्ट है NCERT से। अब प्रिडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट बोल रहा है H2O, H2SO4, H2O और H2SO4 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आप लोगों को अनसिमेट्रिकल अल्काइन बनाना है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल है तो इसमें मार्कोनिकफ रूल्स फॉलो करेगा। क्या होगा? मार्कोनिकफ रूल्स। और मार्कोनिकफ रूल क्या कहता है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन पे ले जा करके प्रोडक्ट बना दो। ठीक है, अटैक करा दो रिएजेंट को। तो मोस्ट स्टेबल कहाँ पे आपको दिख रहा है? मोस्ट स्टेबल आपको दिख रहा होगा, ये क्या मोस्ट स्टेबल है? ठीक है, पहले देखो। तो अब बताओ इसमें क्या होगा? अब जिन्होंने नोट्स पढ़ा होगा उनके लिए 1 सेकेंड का ये क्वेश्चन है। नोट्स आप जा करके देख लेना, रिवीजन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, नोट्स में मैंने सारा कुछ बता दिया। यहाँ क्या बनता वो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन में मिल जाएगा आपको क्या बनता है RC डबल बॉन्ड OCH2R। ठीक है, वैसा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे बाकी सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा दो, फिर आप लोग मरकरी डाल दो डाइल्यूट H2SO4 के लिए के साथ, और फिर रिएक्शन करा के प्रोडक्ट लिख दो। यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है, इंटरमीडिएट बनेगा आपका अल्कोहल। ठीक है, इंटरमीडिएट बनेगा अल्कोहल, और फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो होगा ये, समझे? फाइनल प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ आपको देखो यहाँ पे ये दिख रहा होगा। अब बोलोगे कि भैया ये तो हमें डी में भी दिख रहा है। ठीक है, सही बात है, डी में भी दिख रहा है, बट यहाँ पे जो OH है और यहाँ पे SO4 है, OH और SO4, तो ये जो H2O है ना, इसकी कमाल है। ये कैसे होता है? H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है, H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा, और क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड टूटेगी, और बॉन्ड टूट करके कहाँ जाएगी? बॉन्ड टूट करके आगे की तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, बॉन्ड टूटेगी, आगे की तरफ शिफ्ट, कार्बन पे आएगा नेगेटिव, और जो H प्लस भाई साहब है ये जा करके अटैक करेगा इस पे, और OH माइनस है यहाँ पे कार्बन पे जो पॉजिटिव आएगा बॉन्ड टूटने के कारण उस पर अटैक करेगा, और वहाँ पे बन जाएगा OH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2। समझे? तो ऐसे करके इंटरमीडिएट बनेगा, और फाइनल प्रोडक्ट याद रखना ये वाला जो है ये फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। क्लियर है? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बन आयन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड है वो। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है। तो ये तो यार ये तो बहुत लड्डू क्वेश्चन है। अब हाइब्रिडाइजेशन जिसे मालूम है वो इजीली बना देगा। ट्रिपल बॉन्ड को sp बोलते हैं, डबल बॉन्ड sp2, सिंगल बॉन्ड sp3, बट एक लीनियर ज्योमेट्री हो जाती है, वो लास्ट क्लास में बताया था, तो उसे भी हम लोग बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड 180 डिग्री एंगल हो जाएगा, लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी, तो इसे भी हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp। तो जहाँ पे sp है उसका आपके पास कार्बन आयन है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 भी ये NCERT में दिया हुआ है। NaNH2 क्या करता है और लिक्विड NH3 क्या करता हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है NCERT में। ठीक है, तो जब रिएक्शन कराओगे ना तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, अच्छे से नहीं लिखा, कुछ ऐसा है, C ट्रिपल बॉन्ड CH कुछ ऐसा है। तब रिएक्शन कराओगे तो ये जो Na आकर के अटैच्ड होता है, और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, बाकी सारा ट्रिपल बॉन्ड वगैरह वैसे ही रहेगा। फिर CH3 CH2 Br को ऐड करोगे तो 1 ब्यूटाइन बनेगा। क्या बनेगा? 1 ब्यूटाइन। फिर 1 ब्यूटाइन में जब आप लोग लिक्विड NH3 वगैरह तब डालते हो, तब सॉरी लिक्विड NH3 ने फिर से NaNH2 लिखा हुआ है, तो फिर NaNH2 डालोगे तो फिर Na जा करके लगेगा, हाइड्रोजन हट जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे सोडियम अटैच्ड हो जाएगा। फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि 1 ब्यूटाइन हो जाएगा,
कार्बन की जो रेशियो है ना वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, फिर 2 कार्बन जा करके अटैच्ड होगा तो फिर इंक्रीज कर जाएगा। फिर Na ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे NaNH2 दिया हुआ है, फिर CH3CH2Br डालो तो फिर वो जा करके ऐड हो जाएगा, तो 3 हेक्साइन बना लेगा। क्या बनाएगा? 3 हेक्साइन। तो पहला बनेगा 1 ब्यूटाइन और दूसरा बनेगा 3 हेक्साइन। यहाँ पे हो क्या रहा है, सिर्फ सोडियम जा करके अटैच्ड हो जा रहा है, ठीक है। और किसे एलिमिनेट कर रहा है, सॉरी सब्सटीट्यूट कर रहा है हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन को हटा रहा है और सोडियम जा करके ऐड हो रहा है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये क्या करता है क्या नहीं करता है, और ये मैंने बता भी रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबसन प्रोडक्ट CO2। CO2 के साथ तो C2H4 + 5O2 कर दो, C2H4 कर दो, ये भी रिएक्शन दिया हुआ है, + 5O2, 5/2O2, ठीक है। बैलेंसिंग के साथ है, यहाँ पे 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस H2O बनेगा। तो यहाँ पे जो CO2 है, CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, डबल बॉन्ड O, ये होता है CO2 का हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा मैंने बताया कि लीनियर होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन इसका भी होगा और इसका भी होगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन C2H4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 47 का B, ठीक है, इथाइन। क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है, 48 में क्या है, H2SO4 Hg2। तो ये मैंने बता रखा है, ठीक है, ये सारा कुछ बता रखा है एनसीईआरटी में। आइडोफॉर्म टेस्ट दिया है, विक्टर मेयर टेस्ट दिया है, टोलेन टेस्ट दिया है, ब्रैडी रिएजेंट टेस्ट दिया हुआ है, सारा कुछ दे रखा। अल्कोहल ईथर पढ़ोगे ना तो ईथर में आपको आइडोफॉर्म टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 47 का क्या हो जाएगा, 47 में एक बात, सॉरी 48 में एक बात याद रखना, एसिटल्डिहाइड डज नॉट गिव विक्टर मेयर टेस्ट। एसिटल्डिहाइड डज नॉट गिव विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा एल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या आएगा, ये प्रोडक्ट बता रखा, आपको बता देता हूँ मैं कब किस चैप्टर में जा करके देखना है, कौन से वीडियो में। इसके लिए आप वीडियो खोलना ये वाला प्रिपरेशन ऑफ, या आप नोट जा करके देख लेना जो वहाँ पे अपलोडेड है टेलीग्राम में, उसमें देखना रिवीजन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें अल्काइन देखना और अल्काइन का जा करके देखना ALKYNES, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। उसमें देखना Hg2+ डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया और वहाँ पे प्रोडक्ट आपका एसिटल्डिहाइड बन के आया, RC डबल बॉन्ड OCH2R। और जो एसिटल्डिहाइड होता है वो विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। आइडोफॉर्म क्या होता है, CH3 और I, ठीक है, एडिशन का CH3I फॉर्म करता है, ठीक है, येलो PPT बोलते हैं। टोलेंस रिएजेंट वगैरह, हिंसबर्ग टेस्ट वगैरह, ये सारा कुछ, कार्बाइलमिन टेस्ट, ये सारा कुछ देख लेना। आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन होती है, हिंसबर्ग भी देख लेना, ये सब अमीन के लिए होता है, ठीक है। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन में डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब डिफ्रेंशिएट करता है। टर्सरी अमीन रिएक्शन नहीं देता, बाकी प्राइमरी सेकेंडरी प्रेसिपिटेट देता है, क्लियर है। सिल्वर मिरर टेस्ट वगैरह देख लेना। टोलेंस रिएजेंट जो लिखा है, फिर से फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग टेस्ट भी एक होता है, तो फेलिंग टेस्ट भी देख लेना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2021 में, क्योंकि पूछा गया है। आइसोसाइनेट से रिलेटेड पूछा गया है 2020 में, तो 21 में पूछा जा सकता है हिंसबर्ग टेस्ट और आपका ये साइनेट तो पूछ लिया, कार्बाइलमिन रिएक्शन, ठीक है, तो हिंसबर्ग पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन। तो वही बात हो गई, अभी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 49 में क्या हो जाएगा, टर्मिनल अल्काइन है, 1 ब्यूटाइन रिएक्ट विथ NaNH2 टू फॉर्म सोडियम एसिटाइलाइड, ठीक है, एंड इवॉल्व H, बट 2 ब्यूटाइन डू नॉट, ठीक है, किसके साथ, NaNH2 के साथ। समझ रहे हो ना, ये सारा कुछ एनसीईआरटी, सारा कुछ कॉपी पेस्ट है एनसीईआरटी के साथ, और ये सारा कुछ मैंने करा रखा। और आपको एक मैं एग्ज़ाम भी ले लूँगा, ठीक है, अमीन वाले के साथ एक एग्ज़ाम, अमीन ने अल्काइन पे एक एग्ज़ाम दे देना आप लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, कंसीडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग लीनियर। तो ये तो लड्डू है भैया, ये बना लेना, ठीक है। लीनियर किसे बोलते हैं सारा कुछ मैंने बता रखा। अब क्वेश्चन नंबर 62 है, अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन दैट प्रोसीड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन किस में हो रहा है ये बताना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रायमंड टाइमन रिएक्शन में भी मैंने आपको बताया, और ये पूछा है जेईई मेंस का कॉपी पेस्ट 2018 में ही पूछा गया था। CCl2, ठीक है, CCl2 ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है, तो यहाँ पे भी Cl है, तो Cl जो होगा ना वही काम करेगा, ठीक है, क्लियर है।
समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है आपको? तो 62 में देख लो Cl2 इस जगह पे, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, CCl बॉन्ड टूटेगी और Cl जो होती है क्लोरीन होती है वो कैसा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो 62 का ऑप्शन नंबर सी। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये राइमन टाइमन का जो कॉन्सेप्ट था ना इधर से ही आया था और जेई मेंस का कॉपी पेस्ट था वो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोइथीन और आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड आंसर होगा और ये मैंने क्यूमिन के स्ट्रक्चर में मैंने निमिंग रिएक्शन जो बताया था तो उसमें भी बताया था क्यूमिन क्या होता है, क्यूमिन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे होता है CH3 और CH समझ लो, यहाँ पे हो गया CH और यहाँ पे दे दिया मैंने CH3 और यहाँ पे CH3, ये होता है क्यूमिन। क्यूमिन में O3 डाल दो तो क्यूमिन हाइपर पेरोक्साइड और HCl दे दो तो फिनॉल प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बनता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम आइसोप्रोपाइल लेते हैं, आइसोप्रोपाइल मतलब क्या होता है, CH3 और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे एक CH3 है और इसके साथ क्लोराइड जुड़ा हुआ है, ये है ना आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब क्या होगा, ये जो है Cl भाई सब तो बॉन्ड लेकर के अपना निकल जाएंगे और यहाँ पे दे देगा कार्बोकेटायन। अब इधर जो बेंजीन है, इधर बेंजीन में आपका क्या रहेगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन H प्लस में निकलेगा और यहाँ पे छोड़ जाएगा माइनस। ठीक है, और ये प्लस भाई साहब जा करके अटैक करेंगे इस माइनस के पास और वो जो H था H प्लस वो आकर के क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, HCl। और ये जब यहाँ पे अटैक करता है ना तो कुछ आपका ऐसा बनेगा और ये जो फॉर्म करता है वो होता है क्यूमिन। और ये देख लो यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी यही सारा कुछ लिखा हुआ है। बेंजीन रिएक्ट करता है RX अल्काइल हैलाइड और अगर हम लोग देखते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोरीन तो ये भी एक तरह से समझो अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ही ना बोल रहा है तो CH3 क्या अल्काइल ग्रुप ही है और X जो है वो क्या होता है, हेलाइड होता है। हेलाइड में हेलोजन, हेलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन दिया हुआ है। तो अगर हम लोग करते हैं नाइट्रस AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट लेकर के तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है अल्काइल बेंजीन। ठीक है, और इसमें फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा क्यूमिन। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द एटम्स आर कोप्लानर बाइफिनाइल। देखते ही बन जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कोप्लानर। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो ये बता दिया मैंने आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो इन पायरोल दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन, तो इसका मैकेनिज्म आना चाहिए कि 2,5 पे क्यू बनता है, 2,5 पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्यू रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 कर लेना, 2,5 होगा। इन दी गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन HF है तो HF को बॉन्ड ब्रेक करोगे तो H प्लस में टूटेगा और F पे आएगा माइनस। अब ये जो है ये पाई बॉन्ड टूटेगी, ब्रेक करेगी और ब्रेक करके एक जगह देगा नेगेटिव और एक जगह होगा पॉजिटिव, तो ब्रेक करके यहाँ पे नेगेटिव और ऊपर वाले पास पॉजिटिव। अब ये जो H प्लस है ये भाई साहब रुकेंगे तो नहीं, बिना अटैक किए हुए, तो अटैक करेंगे जाकर के वहाँ पे और ये कुछ ऐसा बनाएगा। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे आएगा फ्लोरीन। अब ये फ्लोरीन ऐसा कंपाउंड को आप लोग बेंजीन के साथ रिएक्ट करना है और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग भी पढ़े हैं ये सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होगा और अल्काइल बेंजीन बन रही है तो यहाँ पे भी एक बेंजीन और एक साइक्लोहेक्सिन, ये है क्या, ये साइक्लोहेक्सिन ही तो है। ठीक है, तो बेंजीन के साथ साइक्लोहेक्सिन कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन के साथ साइक्लोहेक्सिन कनेक्ट हो जाएगी। एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो एनसीईआरटी भी आप लोग देख सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल HF ब्रेक करना है, H ले जा करके ऐड होगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे बेंजीन के साथ जा करके साइक्लोहेक्सिन ऐड हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पे दिया हुआ है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में देख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। देखो ये क्वेश्चन जो ना ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी पढ़ लेना, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बनता है, NO2 प्लस प्लस 2 SO4 माइनस, और जो रेट होती है ना, रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी स्लो हो जाएगा। द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाई V2O5 इन द प्रेजेंस ऑफ, ये भी मैंने डाल रखा है। ठीक है, वो देख लेना, अब बता देता हूँ नाम क्या होगा। टेलीग्राम में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, टेलीग्राम में देख लेना, रीएजेंट, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रीएजेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रीएजेंट
कर लेना, वो मिल जाएगा फॉर नीट एंड जेई मेंस, तो वो आप लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। V2O5 अगर बेंजीन में डालते हो तो मेलिक एनहाइड्राइड बनाता है और मेलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगर मेलिक एसिड को हीट करके पानी पिला दो तो आपका मेलिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है, यही है वो क्वेश्चन में। तो 68 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे देख लो। और अगर डायरेक्ट बेंजीन में V2O5 और O2 एट 250 डिग्री सेल्सियस, तब क्या बनेगा, फिनॉल, और एट 500 डिग्री सेल्सियस मेलिक एनहाइड्राइड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 69 में व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ट्रीटेड विथ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो जो Br2 होता है यहाँ पे आपका दे रखा है CH3, ठीक है, CH3। अब Br2 रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 इसके साथ। तो एक बात याद रखना, ये जो CH3 होते हैं ना, ये CH3 क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो आओ मेरे पास इसे बोलते ऑर्थो मेटा पारा, ठीक है। तो ऑर्थो और पारा, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे कहाँ अटैच्ड होगा, ऑर्थो और पारा पे अटैच्ड हो सकता है Br जा करके, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ऑर्थो पोजीशन पे और यहाँ पे पारा पोजीशन पे है। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे है ये ऑर्थो, तो ये ऑप्शन नंबर बी हटा दो, ठीक है। 69 का ऑप्शन बी पहले क्लियर रखो। यहाँ पे ऑर्थो है, यहाँ पे पारा है, तो इसे अब भी रहने दो। यहाँ पे पारा है और यहाँ पे मेटा है, तो इसे हटा दो, तो बचता ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो अब क्या ये और ये तो सेम है, तो ये हो गया, ये मॉलिक्यूलर देखना है और इसे देखना है। अब इस जगह पे है, तो इस जगह पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो रिपल्सन होगा, तो स्टेबिलिटी जो है इसकी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आपको देखने नहीं मिलेगा। क्लाउड जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है, उसके कारण क्या होता है, रिपल्सन होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, तो वो Br को आकर के अटैच्ड होने नहीं देगा, ठीक है। और ये जो है ना, यहाँ पे आपका स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे Br इजीली अटैच्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ Br क्यों नहीं हो रहा है, जितना बता रहा हूँ बस उतना दिमाग में रखना कि रिपल्सन होगी, क्लाउड होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, वो अटैच्ड नहीं करने देगा, ठीक है। क्लियर है, रिपल्सन हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 17, सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन, विच वन इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। तो NO2 होगा, NO2 इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग बिकॉज ऑफ या ड्यू टू -I और -M। सारा कुछ बता रखा, -I -M क्या क्या होता है, ठीक है। और -M में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये सारा कुछ क्लियर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिर अगेन एक ही क्वेश्चन आ रहा है। तो नाइट्रोबेंजीन नहीं जाता है, क्यूमिन बता ही दिया मैंने, टूलिन आपको बता ही दिया, जाइलिन होता है, इसे हम लोग जाइलिन बोलते हैं, OH साथ में या CH3 लगा दो ये, ठीक है। क्लियर है। और ये एक रिएक्शन में बनता है आपका, ये भी मैंने बताया जाइलिन किस में फॉर्म करता है, ठीक ना, सारा कुछ बता रखा है आपको। ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देख लेना, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देख लेना, एसाइल बेंजीन और अल्काइल बेंजीन बनेगा, ठीक है, वो देख लेना, उसमें आपको दिख जाएगा। NCERT निकालो और NCERT सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ो, सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोबेंजीन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो फॉलो करता है, हकल्स रूल पढ़े होगे, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अगर जो इसे फॉलो नहीं करे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये आपको 72 नंबर अगर सब में काउंट करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2+2 4+2 6, इसमें हो रहे हैं 6। तो अगर n = 1 रखते हैं, तो 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसमें कितना हो रहा है, 2 4 6 8 10। अगर n = 2 रखते हैं, 4 × 2 8+2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें कितना हो रहा है, 2 2 4,
ठीक है। अब सल्फ़र के भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सल्फ़र के भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आपको शो कर देगा, ठीक है, मतलब एरोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो हकल्स रूल फॉलो नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है नन एरोमेटिक। नन एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 72। 73 अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन इज। तो इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन रिएक्शन कब होता है, प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक है, इंक्रीज करता है। जैसे प्लस आई बढ़ाओगे ना, CH3 जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होने की संभावना इंक्रीज होगी, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इंक्रीज करेगा। -I एंड -M इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। -I एंड -M इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। जितना -I और -M ग्रुप दे दो, उतना ही इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होने की संभावना जो है वो डिक्रीज होते जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे दिया है बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, टोलिन और बेंजीन। अब जिसे मालूम होगा कि टोलिन आता है या नहीं आता है, ठीक है, CH3 कनेक्टेड है, अल्काइल कनेक्टेड है, समझ में आ रहा। मोस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है तो इसलिए हो जाएगा ये टोलिन। CH3+I ग्रुप। बेंजोइक एसिड COOH, सारा कुछ बता रखा। नाइट्रोबेंजीन अब भी हम लोगों ने NO2 का देखा कहानी। और बेंजीन तो नॉर्मल सा है, तो इसकी कुछ इसका कुछ कंडीशन ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा सी। 74 द रिएक्शन ऑफ टोलिन विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X एंड रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स Y, thus X एंड Y इज। देख लो यहाँ पे, ठीक है, ये टोलिन को रिएक्ट कराएगा Cl2 FeCl3 के साथ, तो ये आपका CH3Cl CH3Cl। अब यहाँ पे क्लोरीन H- डाल दो तो CH2Cl, फिर क्लोरीन H- करो CHCl2, फिर क्लोरीन करो तो फिर टेट्राएलाइड बनेगा CCl3 टेट्राएलाइड, ठीक है। राइमन टाइमन रिएक्शन भी पढ़े होगे, तो ऐसा ही कुछ होता है। फिनॉल रहते हैं यहाँ पे, टोलिन के जगह पे होता है फिनॉल, ठीक है, यहाँ पे फिनॉल होता है इस जगह पे, क्लियर है। और यहाँ पे CHCl3 होता है, CHCl3 होता है, यहाँ पे Cl आपको दिख रहा है, CHCl2 कनेक्ट होता है, CHCl2 कनेक्ट होता है, क्लियर है। और एसिटल डिहाइड बनता है, फिर फर्दर रिएक्शन होते हैं तो CHO आता है CHCl2 के जगह, और सेलिसैलिक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। कोल्बे रिएक्शन सेलिसैलिक एसिड बनता है, तो यही है। फिर उसके बाद क्या होता है, क्लोरीनेशन करा दो, जैसे जैसे क्लोरीनेशन करवाओगे क्लोरीन ऐड होते जाएगा, और लास्ट में आपको टेट्राएलाइड देखने मिलेगा, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका ये वाला, ठीक है, एक ये बन गया, और एक दूसरा जो है वो ये है। अब देख लो इसमें, ठीक है, बेंजल क्लोराइड नहीं, ये भी नहीं है। मेटाक्लोरोटोलिन, पाराक्लोरोटोलिन गलत है। ऑर्थो एंड पाराक्लोरोटोलिन सही है। ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन, ठीक है, ये है ट्राइक्लोरो CCl3 ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन। और यहाँ पे आओ मेरे पास ऑर्थो एंड पारा बन रहा है, ठीक है, ऑर्थो एंड पारा क्लोरोटोलिन। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आपका कंप्लीट होता है। हाइड्रोकार्बन बहुत लेंदी था, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन 5 से 6 क्वेश्चन ये देखा जाएगा, तो वो काफ़ी होता है, 24 to 20 मार्क्स बहुत होता है, ठीक है। तो इसे कर लेना। बाकी जितने ऑर्गेनिक के चैप्टर्स बच रहे हैं वो सारा एक वीडियो में कवर कर लेंगे, हम दूसरे तरीके से देखेंगे उसे। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।